अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह जिंतुर रोड इनके दरगाह के कमान के पास से परभनी शहर के शहंशाह हजरत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह तक जिस तरह से रास्ते का काम शुरू है और उनके दरगाह के करीब एक कमान का जो काम शुरू किया गया है, ये परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद अकबर अली साहब जो एक यहाँ पर समाज सेवा करते हैं और दरगाह रोड में एक अच्छा नाम इनका सिर्फ सोशल वर्कर बोलकर ही इनका नाम जाना जा रहा है। और जिस तरह से सैयद अकबर अली साहब ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं, परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह का उर्स भी 2 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है और जिसको लेकर यहाँ पर अब रास्ते का काम तो शुरू किया गया है परभनी शहर के जिंतुर रोड यहाँ से। और रास्ते का काम किसी भी तरह से थातुर मातुर ना किया जाए, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया। और परभनी शहर के दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके आस्थाने के करीब ही एक जो कमान थी, इस कमान का भी रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी था। इस कमान को भी बनाना और दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी था। इस कमान का भी खराबा होता हुआ नजर आ रहा है। और परभनी शहर के जिंतुर रोड स्थित हजरत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के लिए जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर जिंतुर रोड पर ही एक कमान बनाई हुई है और वहां से जो काम शुरू किया गया था, इस तरह से काम शुरू किया गया था और अब ये रास्ता अब बहुत अच्छे अंदाज में बन चुका है। ये रास्ता पुराना रास्ता है जो हम आपको बता रहे हैं। ये लगभग 4 से 5 महीने पुराना काम है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इस रास्ते को इस तरह से खोदा गया और इस तरह से खोद कर इसे बनाया गया और जिस अंदाज में इसे बनाया गया है वो भी वीडियो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस रास्ते को बनाने के लिए यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद में बहुत जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने इस तरह अच्छे क्वालिटी का काम करना शुरू कर दिया। और परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत समाज सेवक सैयद अकबर अली साहब इन्होंने जिस तरह से आवाज़ उठाई और परभनी शहर के दरगाह रोड का काम एक अच्छे क्वालिटी का काम किया जाए और दरगाह रोड का काम रेगुलरली अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आवाजाही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर हर रोज़ आते और जाते रहते हैं हज़रत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के लिए और इनके दरगाह के आस्थाने की दर्शन लेने के लिए, इनके दरगाह के तवाफ़ के लिए। जिस तरह से हर समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, जो भाविक भक्त है, जो श्रद्धालु है, जो ज़ाहिरीन है, ये हर दिन हज़रत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के लिए आना जा आवाजाही इनकी शुरू रहती है। और परभनी शहर में जिस तरह से जुमा के दिन, जुमेरात के दिन और उसी के साथ में इतवार और मंगल के दिन जिस तरह से ये हफ्ते के 4 दिन लगातार यहाँ पर लाखों की तादाद में भाविक भक्त आते रहते हैं। काम तो शुरू किया गया है और काम शुरू इसके लिए किया गया है कि यहाँ लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर के सरकारी अस्पताल स्त्री रुग्णालय का तो ये हाल हो चुका है कि यहाँ पर भी गढ़ों में परभनी शहर का रास्ता है या रास्ते में गड़े हैं, ये समझ में नहीं आता है। इस बात की भी आवाज़ सैयद अकबर अली साहब इन्होंने कुछ दिन पहले उठाई थी। हमने परभनी आज तक पर ये न्यूज़ भी चलाई थी कि किस तरह से यहाँ इस रास्ते में गड़े हो चुके हैं और इस रास्ते को भी बनाना, रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस रास्ते पर भी आवाजाही करने के लिए लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस परेशानी को लेकर ही सैयद अकबर अली साहब इन्होंने महिलाओं का, खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं का ख्याल रखते हुए, जो हमारी माएँ बहनें हैं जिन्हें तकलीफ ना हो और प्रेगनेंसी पीरियड में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना महिलाओं को ना करना पड़े, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनका इनकी गर्भ के पीरियड में इन्हें किसी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का खास तौर से समाज सेवक सैयद अकबर अली साहब इन्होंने ख्याल रखा है। और परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त इनसे मांगनी भी की है कि जल्द से जल्द इस रास्ते का काम शुरू किया जाए और इस रास्ते को पूरी तरह से बनाया जाए। यही नहीं, इसके अलावा सार्वजनिक बांधकाम विभाग से भी सैयद अकबर अली साहब इन्होंने डिमांड की है और हर वक्त यहाँ पर लेटरबाजी करना और अधिकारियों तक लेटर पहुँचाना और अधिकारियों को जगाना, ये काम सैयद अकबर अली साहब इनका पिछले कई वर्षों से लगातार शुरू है। और परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद अकबर अली साहब जो दरगाह रोड के रहने वाले हैं, इन्होंने हर समाज के, हर व्यक्ति के, हर महिला और हर पुरुष के लिए इनका ख्याल रखते हुए ही ये आवाज़ उठाई। और अब 2 फरवरी 2025 से हज़रत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स शरीफ भी शुरू होने वाला है और इस उर्स शरीफ के लिए इन रास्तों का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। इन रास्तों पर किसी भी तरह से पानी नहीं होना चाहिए, गड्ढे नहीं होना चाहिए। इन गढ़ों को पूरी तरह से बंद करना बहुत ज़रूरी है और गढ़ों को बंद करके यहाँ पर रास्ते भी बहुत अच्छे अंदाज में, सॉफ्ट रास्ते भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा परभनी शहर के हज़रत सैयद शाह तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह का जो मेन रास्ता है जिंतुर रोड से जो शुरू हो रहा है, ये रास्ते का काम भी किस तरह से किया जा रहा है। ये परभनी शहर के आजम चौक, यहाँ पर सैयद अकबर अली साहब जो समाज सेवक है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में खड़े रहकर ये काम कर ले रहे हैं
आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद अकबर अली साहब इन्होंने उर्स को लेकर और हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के रास्ते को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी और क्या मांग इन्होंने की है खुद इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से प्रशासन से सवाल करता हूं कि प्रशासन जो है तो किस चीज़ से डर रहा है। जो हिंदुस्तान के जो सेकंड अजमेर शरीफ के नाम से हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक का उर्स 2 फरवरी से लेकर जो है तो 16 फरवरी तक भरता है, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है तो सिर्फ उर्स जो है तो 10 दिन का कर रहा है। प्रशासन के पास लश्कर भी उनका है और वजीर भी उनका होते हुए भी लाइन ऑर्डर का जो मसला है वो पुलिस प्रशासन के हाथ में है। फिर भी प्रशासन जो है तो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक का उर्स जो कि हर समाज को मानने वाला दरगाह एकमेव दरगाह ऐसी है जो अजमेर शरीफ के बाद जो है तो परभणी में हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक, जगत जर्मनी भारतात परभणी में यहाँ तो डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन जो परंपरा सदियों से चलते हुए आ रही है 16 दिन का उर्स जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है और आज जगत जर्मनी भारतात परभणी ये सिर्फ उर्स जो है तो 10 दिन के लिए भराया जा रहा है। ये क्यों ऐसा? हमारे हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह ये जो है तो सेकंड अजमेर शरीफ के नाम से मशहूर है और इसमें जो है तो मुसलमान से ज़्यादा जो है तो इसका अकीदा हमारे हिंदू भाई रखते हैं। हर जुमेरात को जो है तो महाराष्ट्र के तकरीबन लोग जो है तो हमारे हिंदू भाई जो है तो वहाँ पर आके कंदूरी करते हैं जुमेरात। यहाँ तक के पुलिस प्रशासन की भी कंदूरियाँ जो है तो इतवार के दिन होती है, हर इतवार को। और फिर भी जो है तो प्रशासन जो है तो ना जाने किस चीज़ से डर रहा है। जो उर्स जो है तो सिर्फ 10 दिन के लिए, ये परभणी के लिए बहुत शर्म की बात है। जबकि इतने बड़े परभणी शहर जो है तो सूफी संतों का शहर होते हुए भी सूफी संतों के मान सम्मान में जो उनके जो अकीदे हैं सिर्फ 10 दिन के लिए हम क्या इतने कमजोर हो गए हैं जो किसी के दबाव में आकर जो तो हम उर्स का टाइमिंग कम कर रहे हैं। मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि जो सदियों से परंपरा चल रही है कलेक्टर साहब उस परंपरा को कायम रखे। कलेक्टर साहब इस परभणी शहर के राजा हैं और राजा का आदेश हम सब समाज को और सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह कमान जो है तो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी, खस्ता हालत हो चुकी थी। हम मुसलसल जो है तो मैं मुशो खान और दरगाह रोड के रहवासी हमेशा हर साल को जब हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक का उर्स आता है उस वक्त हम उस अंदर की जो कमान है उसको कमान को जो है तो हम मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख को आका बोर्ड की जानिब से दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह का जो एरिया कमान जो गिरने वाली थी उसका अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेनेंस किया है। मैं ऐसा ही आका बोर्ड से उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले सालों में भी दरगाह रोड जो पर्यटन स्थल है वो जगत जर्मनी भारतात परभणी ऐसा होना चाहिए, ना कि उर्स 10 दिन का करो, 5 दिन का करो, 2 दिन का करो और डेवलपमेंट मत करो। पर्यटन स्थल बोले तो क्या? प्रशासन से और आका बोर्ड से मेरी एक सवाल है कि उसमें क्या चीजें होना चाहिए। पर्यटन स्थल बोले तो क्या? पर्यटन स्थल में जो है तो बाहर गांव के जो लोग आते उनको सुख सुविधा देना, जैसा कि वहां पर गार्डन की व्यवस्था करना, मुसाफिर खाने, वजू खाने, ठहरने के लिए जगह, या फिर कोई ऐसा शादी खाना हो जिसमें बाहर गांव के मुसाफिर रुक सकते, वहाँ पे उनके आराम के लिए एक लॉजिंग सिस्टम हो। ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ साल को उर्स आता है, टेंडर छूटता है, करोड़ों रुपए का टेंडर छूटता है और सब ऐसा पोटला बनते हैं और औरंगाबाद को चल जाते हैं। है तो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है तो परभणी शहर का मुझे समझ में नहीं आता है। जगत जर्मनी भारतात परभणी मतलब जो है तो यहाँ पर विकास नहीं होना, जो चीज जो सदियों से पूरा परंपरा चलते आई थी उसे खत्म करना और नया ही कुछ लाना। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट को किसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है तो बस सब अपना अपना देखते हैं और आओ चोरो बंदो बहारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये कहावत तो मेरे को बहुत मेरे मुंह से जबान में ऐसा फिट हो गई है कि आओ चोरो बनो बहारा, आधा तुम्हारा हमारा
आधा हमारा। लेकिन प्रशासन और औकाफ बोर्ड जो है तो ये नहीं करती। अभी साल भर पहले मैं पिछले साल जब ये उर्स चालू हुआ कि हमने कहा था कि भाई इसका जो निधि आया है 5 करोड़ के आसपास, आप जो है तो बाउंड्री घेरे। माशाल्लाह बाउंड्री घेरने से हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाउंड्री घेरने से जो है तो अपनी जगह सेफ रहती है। लेकिन उसके अलावा मैंने यहाँ तक के औकाफ बोर्ड के सदस्यों से मिला था, औकाफ मिनिस्टर से मिला था कि भाई बाउंड्री घेरो, उसके बाद जो है तो वहाँ पर मुसाफिर खाने, शादी खाने, वजू खाने और मस्जिद के लिए अहाते में बड़ी जगह आराम के लिए ऐसी चीज़ें करिए जिससे औकाफ बोर्ड को इनकम हो। बाउंड्री से क्या इनकम होने वाली है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह बाउंड्री ले रहे, आपकी जगह सेफ हो रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो ये साल का जो 3 करोड़ के लगभग 3 करोड़ के आसपास का टेंडर है, इसमें आप जो है तो वहाँ पर जो है तो उर्दू घर तामीर करें, वहाँ पर जो है तो मुसाफिर खाने करें, शादी खाने आलीशान पैमाने पर बनाए, ताकि वहाँ पर जो औकाफ बोले तो क्या कि जो मालदार आदमी है वो अपनी जगह वक्फ करता है, और वो वक्फ की जगह आप जो है तो जनता में क्यों यूज नहीं कर रहे भाई? मेरा ये सवाल है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में औकाफ बोर्ड, जिला अधिकारी साहब और खासकर खासदार फौजिया मैडम इस तवज्जो दे, वहाँ पर एक लाइब्रेरी आलीशान बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे किस्मत वाले हैं कि इतने एजुकेशन क्वालिफाइड जो है तो हमको एमएल से खासदार मिले हैं, लेकिन वो लोकसभा के खासदार मिले हैं जो कि एजुकेशन में उनको क्वीन माना जाता है। और क्वीन के हाथों मैं चाहता हूं कि वहां पर एक आलीशान लाइब्रेरी, उर्दू घर, ऐसी चीजें तामीर हो जिससे औकाफ बोर्ड को इनकम हो और वहाँ के जो रहवासी है उनको वहां से सहूलत मिले। खुदा हाफिज। है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये
यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 88302669। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुक। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।